हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के यानी 10वीं के जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीव अनिम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DDT। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा DDT। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत आपको स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। बढ़ते आगे की ओर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो ऑप्शन इसका देखेंगे, घास तो जल में रहता है लेकिन बकरी शेर नहीं रहता है, तो ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे, शैवाल, ठीक है। जलीय कीट, मछली, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता श्रेणी में किसे आप रखेंगे? तो जंगली जानवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा यानी प्राकृतिक अपघटक, जैविक यानी प्राकृतिक अपघटित द्वारा, तो सूखे घास पत्ते हो जाएगा ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, सूखे घास पत्ते। आपका अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे आपको आहार श्रृंखला में क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे आहार श्रृंखला में उत्पादक कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक। बढ़ते हैं आगे की ओर। इनमें मुर्दाखोर है। इनमें से मुर्दाखोर क्या कौन है? तो आपको बताना है कि इनमें से मुर्दाखोर क्या है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी मुर्दाखोर है। कौवा भी मुर्दा खाता है, सियार भी मुर्दा खाता है, और चील भी मुर्दा खाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सही। इनमें से कौन मुर्दाखोर है? तो सभी इनमें से हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? निम्नांकित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? तो ऑप्शन इसका देखेंगे तो अजैव की बात किया गया है, सॉरी,
निम्नांकित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक। अजैव निम्नीकरण कौन है? तो प्लास्टिक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते आगे की ओर। निम्न में से कौन से पर्यावरण के अजैव घटक नहीं है? निम्न में से कौन पर्यावरण के अजैव घटक नहीं है? तो ऑप्शन पर्यावरण के अजैव घटक नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायु। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैव घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है। निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वायु। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायु। बढ़ते आगे की ओर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक। अजैव की बात किया है तो प्लास्टिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो अब आंसर देखेंगे इसका। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। बढ़ते आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परिवर्त नहीं है? स्थलीय परितंत्र नहीं है। निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो ऑप्शन इसका देखेंगे, जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्वेरियम। एक्वेरियम स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते आगे की ओर। CFC है, यानी CFC क्या है? CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, मृत शरीर को पचाने वाले जीव है। तो आपको बताना है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, उसका ऑप्शन देखेंगे, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो अपघटक जीव कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? तो वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ होगा। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में कौन शामिल है? तो जैव वातावरण में कौन शामिल है? तो इसका आंसर देखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। जैव वातावरण में शामिल है जंतु, पौधे तथा मनुष्य। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण
करते हैं कहलाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वभक्षी। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी। सर्वभक्षी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपघटक। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ऑप्शन देखेंगे इसका, हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। तो सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पौधे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरे पौधे। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणों को वह अवशोषित करती है, जिससे हमारे स्किन में कैंसर जो होता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है, तो ओजोन परत उसे रोकता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकता है, जिससे मनुष्य में पराबैंगनी किरण से क्या होता है? मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10th के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है, तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।